मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे पास पहुँचती है, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या केवल आंसुओं में बह गई हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम्हें केवल वीडियो को अंत तक पूरा सुनना है। तुम अक्सर सफलता को बहुत दूर खोजते हो, जबकि मैं देख रहा हूँ कि सफलता तुम्हारे द्वार तक पहुँच चुकी है। वह केवल इस प्रतीक्षा में है कि तुम अपने भीतर की उलझनों का द्वार खोलो। बाहर के अवसर तभी दिखाई देते हैं जब अंदर का मन शांत होता है। जिस व्यक्ति के विचार बिखरे हों, उसके सामने रखा हुआ अवसर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को व्यवस्थित करो। मेरे बच्चे, इच्छा मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक भाग है। इच्छा ना हो तो कोई सीखना नहीं चाहेगा, कोई परिवार नहीं बनाएगा, कोई सेवा नहीं करेगा और कोई आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए इच्छा शत्रु नहीं है, किंतु इच्छा का स्वामी बनो, उसका दास मत बनो। तुम्हारे जीवन में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पहली वे जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, तुम्हारे परिवार का भला करती हैं, तुम्हारे चरित्र को ऊंचा उठाती है और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। दूसरी वे जो केवल तुलना, अहंकार, ईर्ष्या और दिखावे से जन्म लेती है। यही दूसरी इच्छाएं धीरे धीरे तुम्हारे मन की शांति छीन लेती है। आज अपने मन से पूछो, जो मैं चाहता हूँ क्या वह वास्तव में मेरी आवश्यकता है या केवल किसी और को देखकर मेरे भीतर पैदा हुई चाह है। यदि तुम्हें उत्तर ईमानदारी से मिल गया तो तुम्हारे आधे संघर्ष उसी क्षण समाप्त हो जाएंगे। स्मरण रखिए, आवश्यक इच्छाएं तुम्हें अनुशासन सिखाती हैं, जबकि अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें बेचैन बनाती हैं। आवश्यक इच्छा कहती है परिश्रम करो, अनावश्यक इच्छा कहती है किसी भी तरह अभी सब कुछ पा लो। आवश्यक इच्छा धैर्य सिखाती है, अनावश्यक इच्छा अधीरता बढ़ाती है। मैं चाहता हूं कि तुम हर इच्छा को 3 प्रश्नों की अग्नि में परखो। पहला, क्या इससे मेरे चरित्र बेहतर होगा? दूसरा, क्या इससे मेरे परिवार और समाज का भला होगा? तीसरा, यदि यह पूरी ना भी हुई तो क्या मेरा विश्वास बना रहेगा? जो इच्छा इन तीनों प्रश्नों पर खरी उतर जाए, उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता केवल धन का नाम नहीं है। सफलता वह है जो मन को संतुष्ट करे, परिवार में प्रेम बढ़ाए, विश्वास बढ़ाए और कर्म में ईमानदारी हो। यदि कर्मों में पवित्रता और ईमानदारी नहीं है तो ऐसे इच्छाओं का अंत होना ही आवश्यक है। यदि धन बढ़ता जाए और रिश्ते टूटते जाएं, तो वह सफलता नहीं, एक छिपी हुई हार है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपने परिवार से प्रेम तो करते हैं पर समय नहीं देते। कुछ लोग समय देते हैं पर सम्मान नहीं देते।
कुछ सम्मान देते हैं पर धैर्य नहीं रखते, इसलिए रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। आज मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बता रहा हूं जिससे तुम अपने सभी रिश्तों को एक साथ निभा सको। पहला नियम, हर व्यक्ति को यह अनुभव दो कि वह तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। कभी कभी केवल कुछ मिनट का स्नेहपूर्ण संवाद भी वर्षों की शिकायतों को समाप्त कर देता है। दूसरा नियम, हर रिश्ते से एक जैसी अपेक्षा मत रखो। माता पिता से मिलने वाला स्नेह, जीवन साथी का साथ, बच्चों की मासूमियत और मित्रों का सहयोग, इन सब की प्रकृति अलग है। जब तुम सबको एक ही तराजू में तौलते हो तब दुख पैदा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार तुम्हारी पहली तपोभूमि है। जो अपने घर में धैर्य नहीं रख सकता वह संसार में शांति खोजने निकले तो भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। अपने घर को मंदिर की तरह पवित्र बनाओ, वहाँ कटु वचन कम और मधुर वचन अधिक बोलो। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूँ कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं होता। कुछ इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि वे तुम्हें भविष्य के बड़े दुख से बचा रही होती हैं। तुम वर्तमान को देखकर निर्णय करते हो, पर मैं तुम्हारे आने वाले वर्षों को भी देखता हूँ, इसलिए कभी कभी मेरा मौन भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद होता है। जब कोई इच्छा पूरी ना हो तब स्वयं से यह मत कहो कि मैं असफल हूँ, बल्कि यह कहो शायद मेरे लिए इससे बेहतर मार्ग तैयार किया जा रहा है। यही विश्वास तुम्हें निराशा से अवश्य बचाएगा। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु भय नहीं बल्कि बिखरा हुआ मन है, जो हर दिन नई इच्छा के पीछे भागता है। वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक श्रेष्ठ लक्ष्य चुनो और उस पर निरंतर चलते रहो। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वह अपना मार्ग बार बार नहीं बदलती। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जागते ही यह मत सोचो कि क्या नहीं मिला, पहले यह देखो कि तुम्हें कितना कुछ पहले से मिला हुआ है। कृतज्ञ मन में ईर्ष्या नहीं टिकती, और जहाँ ईर्ष्या नहीं होती वहाँ सफलता के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। इसलिए धन्यवाद ईश्वर को अवश्य करो। अपने बच्चों को केवल सुविधाएं मत दो, संस्कार भी दो। अपने माता पिता को केवल दवा मत दो, अपना समय और अपना भाव भी दो। अपने जीवन साथी को केवल जिम्मेदारियां मत सौंपो, अपना विश्वास भी दो। अपने मित्रों से केवल सहायता मत मांगो, उनके सुख दुख में सहभागी भी बनो। यही जीवन का संतुलन है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय कम है तो भी प्रतिदिन कुछ क्षण ऐसे रखो जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की बातें सुनो। सुनना भी सेवा है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग उत्तर देने में व्यस्त रहते हैं, समझने में नहीं। सुनना नहीं चाहते हैं, केवल सुनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाओ, फिर उन्हें 2 भागों में बांटो, जरूरी और गैर जरूरी। पहले जरूरी इच्छाओं पर परिश्रम करो, जो गैर जरूरी है उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दो। देखना तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगेगी। तुम्हें हर समय दूसरों की तरह नहीं करना है, दूसरों की जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने हर आत्मा को अलग उद्देश्य देकर भेजा है। तुलना तुम्हारी प्रतिभा को कमजोर करता है, जबकि आत्म स्वीकृति तुम्हारी शक्ति को जगाती है। सफलता तब स्थायी बनती है जब उसमें विनम्रता जुड़ी हो। विनम्रता जुड़ने से व्यक्ति ऊंचा उठता है, और जो व्यक्ति ऊंचा उठकर भी झुकना जानता है वही वास्तव में महान होता है। फल से लदा हुआ वृक्ष भी झुका होता है, यही प्रकृति का संदेश है।
अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हें ही नहीं दूसरों को भी प्रेरणा दे। जब तुम्हारी उन्नति से किसी और का भला होने लगे तब समझना कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चल रहा है। मेरे बच्चे, मेरे नाम का स्मरण केवल संकट में मत करना, सुख के समय भी मुझे याद करो। जो व्यक्ति केवल आवश्यकता के समय ईश्वर को पुकारता है वह ईश्वर का प्रेम नहीं, केवल सहायता खोज रहा होता है। प्रेम वह है जिसमें स्मरण परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भीतर विवेक जागृत हो, तुम आवश्यक और अनावश्यक इच्छाओं का अंतर पहचान सको, तुम्हारा परिवार प्रेम से भरा रहे, तुम्हारे रिश्ते विश्वास से मजबूत हो, तुम्हारा परिश्रम सही दिशा पाए, तुम्हारा मन संतोष से भर जाए। स्मरण रखो, सफलता तुम्हारे द्वार पर खड़ी है और अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम अपने मन का द्वार शिकायतों से बंद रखोगे या विश्वास से खोलोगे। जिस दिन तुमने अपने भीतर प्रेम, संयम, सेवा, कृतज्ञता और संतुलित इच्छाओं का दीप जला लिया, उसी दिन सफलता केवल तुम्हारे घर नहीं आएगी बल्कि तुम्हारे जीवन की स्थायी अतिथि बन जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, अपने भीतर की शांति में मुझे खोज लेना। तुम्हें मार्ग भी मिलेगा, साहस भी मिलेगा और जीवन में हर उद्देश्य को पूर्ण करने का, प्रयास करने का, शक्ति का मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। जीवन तो कभी भी सरल नहीं होता, लेकिन यदि तुम मुझसे नियमित रूप से जुड़े हुए हो तो निश्चित रूप से मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि तुम कष्टों में हो और तुम मुझे पुकारो, बाबा मेरे कष्ट कब दूर होंगे, मेरी इच्छा कब पूरी होगी, मैं अपने जीवन में कब सुख और सुकून से जी पाऊंगा। जब तुम मुझे इन भाव के साथ, इन प्रश्नों के साथ पुकारते हो तो मैं स्वयं को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाता। तुम कभी ऐसा मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए, तुम्हारे जीवन की सफलताओं के लिए एक ऐसा आवरण तैयार कर रहा हूँ जहाँ तुम्हें सुख और सुकून का एहसास हो सके। और फिर तुम देखना कि सफलता कैसे तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। और सफलता अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सफलता तुम्हारे द्वार पर है। सफलता तुम्हारे द्वार पर है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है, साईं पर आस्था है, साईं तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और अन्य साईं भक्तों में भी इसे वितरित करिए, शेयर करिए, ताकि वह भी साईं का संदेश पूर्ण रूप से सुन सकें और समझ सकें। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि साईं का संदेश समय पर प्राप्त हो सके। और यदि मन में कोई व्यथा है, कोई दुख है, कोई कष्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और मन अगर सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम।